कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग सीटेट दिसंबर जनवरी 2022 एंड 23 के एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस हो गई है। एग्ज़ाम्स के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, आप आवेदन कीजिए। एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए हम रेगुलर आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट सीटीपी, हिंदी, ईवीएस, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू सभी के टॉपिक वाइज आपको कंटेंट क्लास यानी आपको लेक्चर क्लास और आपको प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली आपको यहाँ पर करवा रही है। तो आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहना है। टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ आपको बने रहने के लिए टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। तो आज हम करेंगे सीडीपी के क्वेश्चन करेंगे। सीडीपी के 12 क्लास हो चुके हैं। देखिए, हम सीडीपी के 2 क्लास करते हैं प्रैक्टिस सेट में, यानी लेक्चर क्लास के बाद जो क्लास मिलती है 2। पहला एक मिलती है आपको सीडीपी क्लास कंटेंट क्लास और आपको पेडागोजी, एक साथ 30 नंबर के मिल जाते हैं। फिर 500 क्वेश्चनों को जो सीरीज चलाते हैं वो अमृत वाली क्लास, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे सीटेट अमृत क्लास सीटेट अमृत टेस्ट बाय टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको अमृत वाली क्लास मिल जाएगी। उसमें 100% सीटेट वाले क्वेश्चन आएंगे। उसमें एक क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं होंगे। जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते हैं वे क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से आएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। सीटेट के बारे में कुछ एक दो नए अभ्यर्थियों के लिए हम बता दें। सीटेट 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारी पास करने के लिए कितने टारगेट होने चाहिए, 90 मिनिमम। जो जनरल ओबीसी के लिए जनरल के लिए 90 रखे गए हैं, उसके बाद 80 85 तक, वहाँ पर 82 तक मार्क्स जाते हैं। तो हमारी टारगेट सीटेट 2022 में कितनी है, 125 लाने की टारगेट है। जो ये टारगेट लाते हैं तो सीटेट पास करने के बाद 100% आपको 100% आपको यहाँ पर टीचर बनने का ख्वाब जो है वो पूरा हो जाएगा। सीटेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 सब्जेक्ट में पर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 को 5 से गुना करेंगे तो 150 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो हमारी टारगेट कितनी है, डेली अगर हम 30 क्वेश्चन को करते हैं तो 30 में से मिनिमम जो हर सब्जेक्ट में, जैसे अभी हम 30 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको 30 में से 25 को क्वेश्चन मिनिमम करने हैं। क्योंकि हमने आपको लंबे समय से रेगुलर क्लास दे के रखा है, आपको प्रैक्टिस सेट करवा के रखा है। अगर आप 30 में से 25 करते हैं तो आपको हमें लगेगा कि हमने आपको जो पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा है और बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे हैं। तो इसको 5 से गुना करेंगे तो पर सब्जेक्ट में करेंगे तो 125 जो हमारी टारगेट है वो हम जरूर सीटेट 2022 में अचीव करेंगे। प्लस और माइनस हो सकती है। एक इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सएप ग्रुप सीटेट 2022 के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ऑल ओवर इंडिया में जो अभ्यर्थी हमसे जुड़े हैं वे एक दूसरे से यहाँ पर बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन आप जरूर कीजिएगा, ताकि सीटेट के अकॉर्डिंग ऑल ओवर इंडिया में जो भी अभ्यर्थी हैं एक दूसरे से वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी जो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये तो थी जानकारी वाली बातें। अब आते हैं क्वेश्चन पर, कैसे क्वेश्चनों को यहाँ पर करेंगे। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष है। इसके दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता, अमूर्त तरीके से चिंतन करता है, भाषा के लिए चिंतन करता है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। भाषा के नए अर्जित ज्ञान को अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय यानी न्यूट्रल शब्दों को समझने के लिए। देखिए बात करते हैं प्याजे के। जिन प्याजे का ये हमने लेक्चर क्लास कई करके रखा है, पहला बात है। दूसरी चीज़ है, जिन प्याजे से संबंधित सीटेट में मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको आने ही आने, चाहे आप जो भी जैसे भी पढ़ लीजिए, जो भी तरीके से एग्ज़ाम्स को तैयारी कीजिए, आपको जिन प्याजे से संबंधित 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। अगर आपने लेक्चर क्लास कंप्लीट रूप से नहीं किया तो आपको एनसीईआरटी नोट्स पढ़नी होगी। एनसीईआरटी नोट्स के लिए एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए या फिर एनसीईआरटी नोट्स। तो हमने एनसीईआरटी कंप्लीट रूप से नोट्स तैयार करके रखा है। इस वीडियो के लास्ट में आपको नंबर बता दी जाएगी, वहाँ पर जाके आप नोट्स को कंप्लीट रूप से पढ़ सकते हैं। नोट्स PDF फॉर्म में नोट्स को मंगा सकते हैं। नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे। चलिए मैंने आपको नंबर बता देता हूँ, 7634993536। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको कंप्लीट नोट्स PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको एनसीईआरटी नोट्स कंप्लीट नोट्स पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत कहीं पर नहीं होगी। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपके सबसे पहले अपना राइट आंसर बताइए, उसके बाद हम आपको यहाँ पर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्याजे हो या कोई भी हो, जन्म से 2 वर्ष की आयु के जब बच्चे सीखते हैं तो अमूर्त तरीके से नहीं सीखते। अमूर्त तरीके से कोई बच्चा सीख नहीं सकता, क्योंकि जन्म से 2 वर्ष के बच्चे, अमूर्त चीज़ों का मतलब होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से, क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से बच्चा नहीं सीख सकता। ठीक है। नए भाषा के नए अर्जित ज्ञान, जब
बच्चा 1 से 2 वर्ष क्या होगा, यानी जन्म से 2 वर्ष का होगा, तो उनके पास नए ज्ञान को सीखने के लिए कुछ नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंद्रियों के प्रयोग से, यानी सेंसरी मोटर के माध्यम से किसी चीज़ को स्पर्श करके, किसी चीज़ को देख कर, उन चीज़ों के बारे माध्यम से वो बच्चा सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है पूर्व बाल्य के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान। सबसे जल्दी देखिए, सामाजिकरण की बात, यहाँ सामाजिकरण की बात पूछी गई है। सबसे और जटिल बात देखिए, जटिल जो समस्या होती है, जटिल एज होती है, वो एज में सबसे ज़्यादा किशोर अवस्था मानी जाती है। किशोर अवस्था जटिल एज की आयु को मानी जाती है, क्योंकि किशोर अवस्था में बच्चे एडजस्टमेंट कम करते हैं, क्योंकि उसे लगता है जो दुनिया है वो उसी के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन में आपको कितने करने हैं, मिनिमम 25 करने। अगर आप 25 कर पाते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी। अगर इससे बिलो है तो आपको नोट्स 100% पढ़ने होंगे। याद रखेंगे, पहला आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में अपनी राइट आंसर लगाते चलेंगे। अगर आप राइट आंसर लगाते हैं तो हमें ये चीज़ें समझ आती है तो आप कितने बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। लास्ट में आपको बताने हैं कि आपको 30 में से कितने हो पाए हैं। लास्ट में आपको बताने हैं मिनिमम 25 जो टारगेट है, क्या उसे हम टच कर पाए हैं या नहीं। पहले आप क्वेश्चन का आंसर बताइए, उसके बाद हम आपको यहाँ पर राइट आंसर बताते हैं। आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक, गौण। आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी जो है वो सामाजिक संरचना के आधार पे क्या मानी जाती है, उसके बारे में पूछा है। तो स्थिर मानी जाती है आनुवंशिकता जो होती है, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थिर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। व्यवहारवादी सिद्धांत, संरचनावादी सिद्धांत, संज्ञानवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से अवलोकनीय व्यवहार पर होता है, तो क्या होगा, सबसे पहले आप ध्यान से रखेंगे राइट आंसर। देखिए, अवलोकनीय व्यवहार, अवलोकनीय व्यवहार के बात होती है, व्यवहारवादी हो जाएगा। सीखने का वह सिद्धांत जो अवलोकनीय व्यवहार होता है, वो व्यवहार के द्वारा हम लोग सीख सकते हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता, यानी सबसे पहले अब इसको इस टॉपिक पर नेगेटिव क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। क्या क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन आ चुके हैं। जब भी नेगेटिव क्वेश्चन आए तो 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, एक ऑप्शन गलत होंगे। गलत वाले को ढूंढ के हमें यहाँ पर सही करने हैं। ऑप्शन ए, समानता और अंतर देखने और सादृश्य स्थापित करने के लिए एक विद्यार्थी की सहायता करना, शिक्षार्थियों को एकांकी तथ्यों तथा प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों से अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थी को कहना। आगे बात करते हैं, नियमित नियम कैसे काम करता है, इससे स्पष्ट हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या होगा इसके संबंध में राइट आंसर बताते हैं, बताइए। कौन सा समझ के लिए शिक्षण है, इनमें से प्रदर्शित नहीं करता है। जो आपके सामने ऑप्शंस होगा उसको राइट आंसर यहाँ पर बताइए। सबसे पहले पॉजिटिव आंसर ढूंढते हैं, यानी सही। समानता और अंतर को सादृश्य स्थापित करना, सादृश्य स्थापित करना एक पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। विद्यार्थियों एकांकी याद करना, देखिए याद कराने वाली बात हो जा रही है। क्या कौन सी बात हो रही है यहाँ पर, ये चीज़ें पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर याद कराने, जो चीज़ें याद कराई जाती है वो नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव का मतलब होता है वो गलत हो जाती है। अब जो गलत होगा उसी को हम सही करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे तरफ देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रभावशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से क्या सही क्या नहीं करना चाहिए। विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध के लिए चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सीखना, तनाव से नियंत्रित करना। एक शिक्षिका है, चाहे आप शिक्षक हो या शिक्षिका, अपनी प्रभावशाली उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप इनमें से क्या नहीं करना चाहेंगे। ये भी नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा गया, तो राइट आंसर क्या होगा आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताने हैं आपको।
देखिए किसी समकक्षों को अलग करना ये एक नेगेटिव टैग वर्ड हो जाती है। जो गलत होगा उसी को हम सही करेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया है। जब आप कोई भी विद्यार्थी को अपने दोस्तों से अलग करते हैं तो ये गलत हो जाती है। आपको यहाँ पर अलग नहीं करने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें किसी को यहाँ पर अलग आपको नहीं करना। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाइयों का नहीं है? शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। छोटे शिक्षार्थी जो हैं, छोटे विद्यार्थी, उनमें से पठन को कठिनाई निम्न में से यहाँ पर नहीं, यानी पढ़ने वाली जो कठिनाई है निम्न में से यहाँ पर नहीं मानी गई है। चलिए राइट आंसर बताइए। देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं उनको शब्द और विचारों को समझने में कठिनाई होती है, तो ये पठन कठिनाई बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो छोटे हैं। उनको यही शब्दों और विचारों को समझ नहीं है, इसीलिए वो जब नहीं समझ पाते उसको कठिनाई की गिनती में नहीं रखा जाना चाहिए। आगे बात करते हैं। विद्यार्थियों का आत्मनियमन डैश की ओर संकेत करता है। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण, उनकी योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से बताइए। देखिए बात करते हैं सबसे पहले विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय। जहाँ पर नियम की बात आए, क्या किसकी बात आए? नियम की बात आए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। विद्यार्थी के लिए कोई नियम, कोई रूल, कोई कानून, कोई रेगुलेशन नहीं होती, ठीक है, ये गलत हो जाएगी। स्व अनुशासन और नियंत्रण, बात आती है नियंत्रण। नियंत्रण एक नेगेटिव टैग हो जाएगी क्योंकि आप किसी भी बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी नियंत्रित नहीं कर सकते। सीखने के स्वयं पर्यवेक्षण, ठीक है, बात करते हैं स्वयं पर्यवेक्षण, ये पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगी। जहाँ पर बच्चे खुद से कुछ चीज़ें सीखते हैं तो वो राइट आंसर हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अधिगम यानी अनलर्निंग भी एक सीखने का हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों को परिणाम स्वरूप घटित होती है। हमने सीखने के बारे में डिटेल में डिस्कस करके लेक्चर क्लास में पढ़ाया। तो इनमें से सवाल पूछा गया, क्या एक ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने के लिए नहीं हैं, सीखने के नहीं माना जा सकता? देखिए अन एजुकेशन, अनलर्निंग, ये सीखने के लिए नहीं माना जाता, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? सिद्धांत के रूप में रचनावाद को याद और पुनर्स्मरण करने के जांच करने का प्रबल देता है। शिक्षक की प्रभुत्व पर बल देता है। अनुकरण की भूमिका पर बल देता है। दुनिया के बारे अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में विद्या शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। देखिए हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपको देख रहे होंगे पॉजिटिव टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड एंड नेगेटिव टैग वर्ड के लिए हमने 25 से 40 लगभग 25 से यहाँ पर 40 लगभग की बताए। यहाँ पर भी हमने 25 से 40 कीवर्ड बताए हैं। तो इन दोनों के माध्यम से आप बेहतर चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? जहाँ आपको याद करने, पुनर्स्मरण करने की बात आए तो ये नेगेटिव हो जाएगी भैया। जो नेगेटिव होगा वो सही, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और गलत वाले को हम ढूंढना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगर आप बात करेंगे पॉजिटिव क्या है, ठीक है, प्रभुत्वशाली भूमिका, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये सही हो जाएगा। अनुकरण की भूमिका, ये भी सही हो जाएगी। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करना, ये भी सही हो जाएगी। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छा अंक प्राप्त करने के योग्य है। पार्श्व यानी ट्रेलर चिंतन समस्या समाधान में अच्छा है। ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है। सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन है, ये चीज़ें यहाँ पर पूछी गई है। सृजनात्मक शिक्षार्थी की अगर हम बात करें तो सृजनात्मक शिक्षार्थी इनमें से कौन हो जाएगी? राइट आंसर लगाइए आप अपना। देखिए पार्श्व ट्रेलर चिंतन समस्या को समाधान कर पाए वही अभ्यर्थी यहाँ पर सृजनात्मक के से संबंधित आती है, क्योंकि लेक्चर क्लास बारीकी से करे होंगे तो डिटेल में पता होगी। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास। अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब बुद्धि, कॉन्सेप्ट मतलब बुद्धि, बुद्धि का मतलब दिमाग। ये चीज़ें हमने आपको बता दिया।
अब अवधारणा का विकास निम्न में से किसका है, तो बुद्धि का विकास है। ठीक है, हमने क्वेश्चन को ही बता दिया। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, विकास के बुद्धि के सिद्धांत में, विकास की दर में। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं किस में, तो राइट आंसर होते हैं जो पर्सनली भिन्नता होती है वो विकास की दर में होती है। प्रश्न हर व्यक्ति अलग अलग समय पर, अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग आधार पर सीखते हैं। आपके दोस्त हैं, कभी आप अच्छे सीख लेते हैं, वो बेहतर नहीं सीख पाते हैं, या फिर आपके कोई दोस्त हैं जो आपसे ज़्यादा सीख पाते हैं और आप जल्दी नहीं किसी चीज़ों को सीख पाते हैं। याद रखेंगे ये चीज़ें, ध्यान रखेंगे। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास महत्वपूर्ण आवश्यक है। यह कथन है सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहला स्थान आता है। ये ऑप्शन नंबर बेहतर हो जाएगा। विकास जब भी होती है तो विकास क्रम में शारीरिक स्थान सबसे पहला आता है। क्या यह सही होगा? आप ध्यान करके बताइएगा। नहीं, हम जो पहले लेक्चर क्लास बताए थे, विकास शरीर से संबंधित पहले नहीं आता है, क्योंकि जब भी अंतर संबंधित होती है वे सही आते हैं। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को भी साथ लेके चलती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग करता है। आप क्या कहेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। उसे समझाएंगे खिलौना कभी नहीं तोड़ना चाहिए, इरफान को खिलौने कभी नहीं खेलने देंगे, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। देखिए, एक विद्यार्थी है आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके कक्षा में, जो बार बार सभी चीज़ों को बारीकी से डिटेलिंग करता है। इसका मतलब क्या है? वो जिज्ञासु है। जिज्ञासु का मतलब क्यूरियोसिटी भरा पड़ा उसमें। उसे हमेशा प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो आगे बढ़ सकें। ठीक है, उसकी सही दिशा में संचालित करेंगे, उससे सही दिशा की ओर ले जाएंगे। ठीक है, अगर आप कहेंगे उसे खिलौने नहीं देंगे, खिलौने से खेलने नहीं देंगे, नज़र रखेंगे, ये सभी गलत हो जाएगी। बंदिशें विद्यार्थियों को पसंद नहीं, और NCTE 2005 कहता है विद्यार्थी को बंदिशें नहीं करनी चाहिए। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की पढ़ना चाहिए व औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने चाहिए, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। चलिए, क्वेश्चन कितना बेहतर पूछा है और राइट आंसर आपको उतना ही बेहतर यहाँ पर देना है। बच्चे को विकास की समझने में शिक्षक को सहायता करती है भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावशाली से संबोधन करने में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। एक समरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमता का विकास विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। शिक्षार्थी में न तो कोई समान विशेषता होती है और ना ही उसे लक्ष्य समान होते हैं। चलिए, राइट आंसर बताइए। प्रत्येक विद्यार्थी अपने स्वयं में विशिष्ट होते हैं, ये तो सही हो जाएगी ना। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा हर विद्यार्थी बेहतर तरीके से अपने अपने टाइम में अलग अलग तरीके से सीखते हैं। संभव नहीं है, ये गलत हो जाएगी, नेगेटिव क्वेश्चन होगा, गलत हो जाएगी। विषम रूपी कक्षा की बात करें तो ये नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव मतलब गलत हो जाएगी। कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यता, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव योग्यता, रुचि पॉजिटिव है, प्रतिभा पॉजिटिव है, एक समान, एक पॉजिटिव है, तो इतने सारे पॉजिटिव टैग वर्ड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों को सही करता है। सही है, सही हो सकता है। 19 का राइट आंसर बताइए। देखिए, दुनिया में जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे स्त्री बेहतर है या पुरुष बेहतर है, मैथ में स्त्री बेहतर है, हीरोइन बनने के लिए पुरुष बेहतर है, पुरुष के लिए हीरो बनने के लिए स्त्री बेहतर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हीरो बेहतर हो, विलन भी कभी कभी बेहतर हो जाते हैं। जब भी औरत मर्द, लड़का लड़की, मेल फीमेल, स्त्री पुरुष की बात आए तो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं।
क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और आपस में बात करने के लिए विद्यार्थियों से भ्रमण चर्चा करवाती है। किसकी ओर संकेत करती है? आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि जब प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बारीकी से समझ आ जाएगी। सीखने का आकलन, क्रिस्टीना, रोनाल्डो, फलना चिल्ला, राकेश, मोहन, सोहन, गीता, सीता, मोनी, सोनी, जो भी विद्यार्थी है वो जो भी इस टीचर हैं वे टीचर अपने विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण यानी अप्रत्यक्ष रूप से घुमाने के लिए लेके जाते हैं, वहाँ पर सिखाते हैं। तो सीखने का आकलन होगा ऑप्शन नंबर सी, असेसमेंट होगा। ठीक है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? सामान्य से विशिष्ट और प्रवृत्ति, निरंतरता, अनुक्रमिकता। हमने आपको लेक्चर क्लास में कितने चीज़ें पढ़ाए? इन चीज़ों के बारे में आप राइट आंसर बता दीजिए, तब हम माने कि आप बेहतर चीज़ें पढ़ के आए हैं। देखिए, सामान्य से विशिष्ट और हमने पढ़ाए हैं, निरंतरता हमने पढ़ा है, अनुक्रमिकता पढ़ा है, तो प्रवृत्ति नहीं पढ़ाई, ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। निशक्त बच्चे यानी डिसेबिलिटी डिसऑर्डर बच्चे के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय परियोजना का उद्देश्य है निशक्त बच्चे के शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। मुक्त विद्यालय, ब्लाइंड रिफिल एसोसिएशन के विद्यालय, नियमित विद्यालय, विशेष विद्यालय। क्या होगा राइट आंसर बताइए? देखिए, कोई भी डिसेबिलिटी बच्चे हैं या जिसको अंधा कहना, काना, बहरा या लूला लंगड़ा जिसको आप कह सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए। निशक्त बच्चे को दिव्यांग कहना चाहिए, विकलांग किससे संबंधित नहीं भी कहना चाहिए, दिव्यांग कहना चाहिए। तो उसे नियमित विद्यालय जाना चाहिए ताकि अपने नॉर्मल विद्यार्थी, नॉर्मल साथी के साथ में रहकर वो सीखे और उसमें भेदभाव की भावना नहीं उत्पन्न हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने की किसी भी चरण का सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभावित नहीं करता। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। सीखने का वातावरण से प्रभावित होता है, संवेगात्मक रूप से सकारात्मक शिक्षार्थी को संतुष्टि वाला हो सकता है। सीखने के बारे में सही है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कैसे बात करते हैं, कैसे? देखिए, यहाँ पर नहीं किया गया है तो नहीं का मतलब होता है नेगेटिव आ जाएगी, तो गलत। मूल रूप से मानसिक क्रिया, सीखना सिर्फ क्या दिमागों से सीखी जाती है? हाथ पैर बुद्धि शारीरिक क्षमता से सीखी जाती है, गलत। त्रुटि का मतलब होता है गलत, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगी तो गलत हो जाएगा राइट आंसर। अब सही कैसे होगा? सीखना वातावरण का है, वातावरण पॉजिटिव तरीका है, ठीक है। संतुष्टि करना पॉजिटिव है, संवेगात्मक पॉजिटिव है, सकारात्मक पॉजिटिव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मूल्यांकन यानी असेसमेंट मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यह नियंत्रित लेना कि विद्यार्थी को अपनी अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। शिक्षार्थी की त्रुटियां निकालना चाहिए। शिक्षार्थी की उपलब्धता को मापना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए राइट आंसर बताइए। देखिए, मूल्यांकन हम इसलिए करते हैं ताकि विद्यार्थी को उपलब्धि का मापन कर सकें। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं इसकी पुनरावृत्ति और प्रत्याशमन में शिक्षार्थी की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व पाठों को दोहराना एक प्रभावशाली तरीका है। यह शिक्षार्थी की स्मृति को बढ़ाता है, इसमें सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी शिक्षा अनुदेशन के लिए सुविधाजनक शुरुआती है। नई जानकारी से पूर्व जानकारी से जोड़ना ही सीखने का समृद्ध कहलाता है। चलिए राइट आंसर। जब भी आप सीखने के बारे में जानेंगे तो नई जानकारी पूर्व जानकारी के आधार पर सीखेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तभी सीखना आपको बेहतर मानी जाएगी। सृजनात्मक स्तरों के लिए आवश्यक है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। एक अत्यंत अनुशासित शिक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षा एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। सृजनात्मकता एक मुक्त अंतर वाले प्रश्न वाले में सृजनात्मकता होती है। राइट आंसर, क्योंकि हमने बात कर चुका हूँ डिटेल में इन सभी क्वेश्चनों के से संबंधित।
शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करनी चाहिए। अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री में हिस्सा लेना, शिक्षार्थियों को पूछे गए उन प्रश्नों को याद करने में, शिक्षा के अंदर बाहर से अधिक प्रश्न पूछने में, समूह क्रिया में शिक्षार्थियों को साथ सक्रिय भागीदारी में अंतःक्रिया करने में। सवाल पूछा है प्रोत्साहित नहीं करनी चाहिए, याद करने में। किसमें? याद करने में नहीं करनी चाहिए। राइट आंसर ये गलत हो जाएगा, तो जो गलत होगा यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के उचित उपक्रम नहीं है, यानी नेगेटिव? सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न। जाहिर सी बात होगा दत्त कार्य होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? दत्त कार्य। किसी भी रूप में होमवर्क बेहतर नहीं हो सकता, ठीक है, बेहतर नहीं हो सकता, याद रखेंगे। किसी भी रूप में होमवर्क ये बेहतर नहीं हो सकता, बच्चों का होमवर्क बर्डन को बढ़ावा देती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। शिक्षार्थियों में कौन सी रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद डैश होनी चाहिए? सभी पाठों को व्यवस्थित करने से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्ध कराने को बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य, सघन अभ्यास कार्य। राइट आंसर 29। सवाल पूछा रिक्तियां उनके निदान के बाद होनी चाहिए, समुचित उपचारात्मक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तभी समुचित उपचारात्मक हो जाएगी, निदानात्मक होगी। ठीक है। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। जाहिर सी बात है भारतीय समाज को बहुभाषित के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि भारत में अलग अलग समाज में अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। बहुभाषिक हमें बेहतर अवसर उपलब्ध कराती है। विद्यार्थी के सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए उत्तर विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव बनाने के लिए कारक के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधक के रूप में, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के रूप में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। हमने अभी कहा बहुभाषिक एक विशेषता है, किसके लिए? समृद्ध, विद्यार्थियों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए, क्योंकि अलग अलग भाषा हमारे लिए पॉजिटिव और बेहतर मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे बाल विकास के 30 क्वेश्चन। आपके कितने हो पाए? मिनिमम 25 हमारे यहाँ पर टारगेट है। तो आप कितने कर पाए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। कंप्लीट एनसीईआरटी नोट्स के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी। कैसी क्लास लगी अपनी कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।